जी। काव्य कविता साहित्य रचना विचार ग्राइंडर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं और राजेश जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है शौचालय, टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट, और टॉयलेट एक कब्ज कथा। जी, नाम बहुत सुनने में रोचक तो ये थोड़ा सा हास्य का लगेगा, पर इसमें भी कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। आज के डेट में आप देखिए, पहले इंडियन टॉयलेट्स हुआ करती थी। आप गए हो इंडियन टॉयलेट्स? हाँ जी, 2 पैर रखने वाले बिल्कुल। इंडियन टॉयलेट्स में गए हो? हाँ जी, हाँ जी। आज की डेट में वेस्टर्न टॉयलेट्स हो गई है। हाँ। अब वेस्टर्न टॉयलेट्स को अगर आप इमेजिनेशन करो तो मुझे ऐसा लगता है कप रखा हुआ है। हाँ। कप के ऊपर आप बैठे हुए हो, जी। आपने उठे, आपने फ्लश चलाया, उसके बाद कप को ढक दिया। कब को ढक दिया जी। ठीक है। अब हम इस टॉयलेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, हाइजीन को लेके, हेल्थ को लेके। क्या वेस्टर्न टॉयलेट्स अच्छी है? तो मेरा तो मन करता है कि वेस्टर्न टॉयलेट्स इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। आपका क्या मानना है? जी, खासकर जिसको कब्ज है उनके लिए तो बिल्कुल भी सही उतना सही नहीं है जितना कि इंडियन है। तो हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं वो इंसान से ज्यादा कब्ज से प्रेम कर रही है, कब्ज से प्यार हो रहा है। जो वेस्टर्न टॉयलेट्स में ज्यादातर जाते हैं, आप अपने आप से पूछना कि गैस एसिडिटी वायु के शिकार हो क्या नहीं हो, बार बार पेट में जा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, जोर लगा रहे हो और निकल नहीं रही। बिल्कुल वैसा ही लगता है। और इसमें क्या है कि आप एफर्टलेस रहते हो, आप 2 पैर रखते हो, दोनों पैर एकदम नेचुरल पोस्चर में जाते हो और आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है वहाँ पे। और कुछ ज़्यादा ही एफर्ट, जैसे कि ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगता है उसमें तो बिल्कुल। तो अगर आप देखिएगा, जो वेस्टर्न टॉयलेट्स है, अगर हाइजीन के मामले में देखा जाए, आप इमेजिन करो, आप बैठे हो, पहले तो आप पूरी सही ढंग से कंफर्ट से बैठ नहीं पा रहे हो, और प्रेशर आया, जोर का प्रेशर आया, टप नीचे गया, पानी ऊपर गया जी। इमेजिन कर रहे हो कि आपका जो पॉटी है, आपकी जो लेटरिन है, जिसको हम टट्टी भी कहते हैं, हाँ। वो नीचे गई, पानी झलका, रिफ्लेक्ट होके आया। तो क्या ये हाइजीन है? हंसने के साथ साथ इस पर सोचो। और मुझे लगता है कि दुनिया के 90 to 100% लोगों ने ये समस्या तो झेली होगी। और जी, कहीं ना कहीं 2 पैर वाले में क्या होता है कि कोई भी बैठ जाता है, आप कितने भी मोटे हो या पतले हो, आप उस पर बैठ जाते हो। बैठ जाते और थे। इसमें क्या है, जो इंग्लिश कमोड है उसमें आपका कमोड साइज स्टैंडर्ड साइज का है, और आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी। बहुत ज्यादा। और ऐसी परेशानी होगी, आप अगर मॉल में या फिर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हैं, आपको जोर से अगर आपको कब्ज की शिकायत है, अक्सर ऐसे टॉयलेट्स में होती है, तो फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर आप बैठेंगे, और शायद करे ना करे, लेकिन ये तो आप बता भी नहीं सकते कि प्रॉब्लम हुई थी। हाँ? आप कंप्लेन बुक में भी जाके नहीं कह सकते, कोई रजिस्टर नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल ये है कि आज हर जगह, चाहे छोटा शहर लो, बड़ा शहर लो, हम इतना वेस्टर्न चीज से इन्फ्लुएंस हो। वेस्टर्न ने बहुत सारी चीजें अच्छी दी हैं, मगर हमारी जो चीज अच्छी थी हम उसको क्यों हटा रहे हैं? तो इंडियन टॉयलेट्स बहुत मामले में अच्छी है। इंडियन टॉयलेट्स में जो मुद्रा में हम बैठते हैं, जिस पोजीशन पे हम बैठते हैं, उसको काक मुद्रा कहते हैं। तो अगर आप योगा के फॉर्म में भी आओगे, शंख प्रक्षालन क्रिया होती है जिसमें आप पानी पीते हो मुंह से, और वही पानी आपके मल के द्वारा रास्ते से वही वाइट पानी निकलता है। ये यौगिक क्रिया है। तो उसमें एक मुद्रा होती है कि जैसे इंडियन टॉयलेट्स पे हम बैठते थे, उसी पोजीशन में बैठना होता है। तो ये सोचो कि हमारी इंडियन टॉयलेट्स में हम जिस पोजीशन पे बैठते थे, तो वो साइंटिफिक थी। साइंटिफिक इन द सेंस ये थी कि नीचे से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ऊपर से आप जा रहे हो, कोर पे प्रेशर लग रहा है, और आपका जो गंदगी है, जो पॉटी है, जो लेटरिन है, जिसको हम टट्टी बोलते हैं, वो सही मार्ग से एकदम निकल के फ्लो हो रही है। तो एक ये सोचा जाए कि हमको सब शब्द सुन के टट्टी की हाइजीन कैसे शब्द यूज कर रहे हैं, मगर जब आपके अंदर है वो साफ नहीं हो रही, तो बाहर से तो हाइजीन दिखा रहे हो, अंदर से कितना हाइजीन है? क्या ये सोचने का विषय नहीं? और जैसा कि आपने कहा कमोड, तो ये जो कमोड का डिज़ाइन है और जो हमारी जो सीट है इंडियन,
उसमें अंतर ये है बेसिकली, अगर इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब ये रोमन एम्पायर था तो वहाँ पे जो ये टॉयलेट जो था लग्जरी अफोर्ड करते थे, जो लग्जरी अफोर्ड कर पाते थे उनके, जैसे कि किंग्स हो गए या नाइट्स है, उनके घरों में लगा होता था। और उनको घरों में जो लगा होता था, लगा होने का उसका सिस्टम कैसा था, जैसे कि ऐसे हम बैठे हैं, ऐसे संगमरमर या फिर पत्थर का रहता था प्लेन, उस पे बैठते थे, वो बीच में ऐसे राउंड शेप किया रहता था और उस पे बैठते थे। और जो पॉटी करते थे वो पॉटी जो है सीधा एक सिलेंडर ऐसा गोल जैसा कि चिमनी होती है वैसा बनाया था, उस नीचे पाताल लोक में चली जाती थी। और पाताल लोक से याद आया कि पाताल लोक में पाताल लोक कर्मी, जो कि आपने देखा है कि पाताल लोक में रहने वाले उसको मैन्युअली झाड़ू से या फिर बताओ कितना गलत था। मतलब ये अंग्रेजों के विदेशी जो आए थे, रोमन एम्पायर्स आए थे, जो भी थे, पहले वो आइडिया नहीं था लोगों के पास, दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। नहीं, हाँ। तो अब यहाँ कंपेयर की जाए, इनके तो जो रोमन एम्पायर से उनके अलग अलग चोचले थे कि ये लग्जरी का आइटम नहीं है भैया, ये तो रेगुलर साइंटिफिक चीज है, क्रिया है, राजा भी हकता है, रंक भी हकता है, अमीर भी हकता है, गरीब भी हकता है, हम सब लैट्रिन करते हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, हमारा हड़प्पा ठीक है, सभ्यता, तो उसमें आप देखेंगे अब ये देखिए हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो एकदम साइंटिफिक था। तो पहले के लोगों में कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की इतनी शिकायत नहीं थी जो आज के लोगों में है। ये इस पे थोड़ा सा मंथन कीजिएगा। दूसरा कि आज अगर आप उस मुद्रा में बैठना चाहोगे तो आप नहीं बैठ सकते, आपके पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पहले अगर सोचो कि इतने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के ऑपरेशन होते हैं, कहीं ना कहीं ये सब जुड़े रहते हैं। हाँ, अब ये बात को सुनिएगा कि जितने जो नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी हो रही है, अगर फ्रॉम द डे 1 टिल द एंड अगर वो इंडियन टॉयलेट्स में जाता तो नी घोटू जो होते हैं वो बदलने की संभावनाएं, घोटू की प्रॉब्लम की संभावनाएं कम हो जाती। ठीक है, क्योंकि हम शुरू से एक पोजीशन में बैठ रहे हैं, एक हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है। अब ये सोचो कितनी अच्छी पोजीशन थी, आप बैठे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रेशर निकल रहा है और ऐसा भी नहीं होता कि नीचे गिरा रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ गया। तो ये हाइजीन को देखो आप, और उसका सिस्टम कि अब हुआ, फिर आपने पानी डाल के उसको फ्लश कर दिया, तो ऐसा नहीं था कि पानी टपक रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। जी, वाटर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे, वहाँ तो कागज चलता है, हाँ, टॉयलेट पेपर। तो हाइजीन के मामले में इंडियन टॉयलेट्स आर मोर हाइजीनिक एज कंपेयर टू वेस्टर्न टॉयलेट्स। सेकंड थिंग, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इट इज, ये कोई पर्टिकुलर हमारी जो मुद्रा है, जो योगिक पोजीशन है, वो काक मुद्रा है, वो बहुत अच्छी है हमारी फिटनेस के हिसाब से। और आप क्या कहना चाहोगे इसमें? योग के हिसाब से, जैसे आपने योग को इंट्रोड्यूस किया, तो योग के हिसाब से उन्होंने जो हमारा ये पॉटी करने का जो तरीका था, उन लोगों ने भी अगर देखा जाए तो जैसे घुटनों का कहा, वो घुटना का तो एक्सरसाइज हो जाता है, यानी कि आप ओल्ड एज में जाएंगे तो आपको घुटने का प्रॉब्लम अगर होना भी है तो शायद 10 साल बाद हो। हाँ, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाए। और दूसरी चीज, हम वेस्टर्न चीज से इतना इन्फ्लुएंस हो गए, हाँ। जो चीज हमको विरासत में मिली थी हमने उसको हटा दिया। अब उसको ऐसा हम क्या है कि वेस्ट को ये नहीं कर रहे हैं, मतलब कि पूरी तरह से, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें तो बहुत सारी अच्छी चीजें दी है वेस्टर्न कल्चर ने, मगर मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मगर मैं स्वदेश को भी तो हमको बढ़ाना चाहिए। जो हम अगर अपनी ही चीज को वैल्यू नहीं देंगे, इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए ना, मेडिकली लोगों को हेल्प कर रहा है। हाँ? और अब कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं 90%, 60-70% मुझे लगता है लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। तुम्हारी दवाइयाँ खाते रहेंगे, तुम्हारे दवाइयाँ कौन सी, तुम्हारा ये सारी दवाइयाँ आती है, इसका नाम क्या है, जो गैस की जो आती है, एसिडिटी, इनो हो गई, इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। ठीक है, कायम चूरन, मार्केट बन गया कायम चूरन। अब ये सब आप अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्रिया लाओगे तो कायम चूरन की जरूरत पड़ती है, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जी, डाइटरी रिक्वायरमेंट भी वहाँ चाहिए। ठीक है, इनो की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दूसरा आपका ये जो कौन कौन से जो सॉल्ट आते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पेंटॉक, रेजाप्रेजोल, ये सब सॉल्ट की भी फ्रीक्वेंसी जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से हो जाएगी। अब क्या है, एक आम आदमी, जहां एक हमारे योग क्रिया में भी बोला जाता है, अगर पेट स्वस्थ, इवन आयुर्वेदा भी बोलता है, ये स्वस्थ तो ये स्वस्थ, ये सही तो मन सही। अगर मन खराब हो रहा है, बनता है मन, तो आपका मतलब क्या है कि जो आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। जी,
अगर पेट साफ नहीं हो तो ओवरऑल हेल्थ पे आपके इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। अगर आपका फूड डाइजेशन नहीं हुआ सही से, आपका स्टमक आपका सिस्टमेटिक नहीं है, तो फिर वो आपका जो है फैट में कन्वर्ट होगा ठीक से, आप उसको बर्न नहीं कर पाओगे। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे और दूसरा है कि पानी भी कंजम्पशन, हाँ, वाटर तो कंजम्पशन। आप अच्छा खाना खाओ, पानी का हो, अच्छी बढ़िया पौष्टिक डाइट लो, दलिया लो, फाइबर लो। दलिया फाइबर का ज़्यादा सोर्स होता है, क्लींजिंग करने में काम आता है। मगर उन सब से भी इफेक्टिव आपका, वो तो इफेक्टिव है, हर चीज वर्क करती है, मगर उसके साथ आप किस पोज में बैठे हो, किस पोज में क्रिया मुद्रा हो गई, वो आप बैठे हो, तो आपका कोर हम इसके लिए क्रंचेस मारते हैं, यूं यूं करके क्रंचेस मार रहे हैं। आप बैठे हो तो आपका दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, आपकी कोर एक अच्छा, जिसको एक्सरसाइज के टर्म में इसको कोर बोला जाता है, इस पे भी एक अच्छा वर्कआउट हो रहा है। और सब आप एक सोचिएगा कि नए जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं, नए जितने भी घर बन रहे हैं, उसमें इंडियन टॉयलेट्स कितनी है? मात्रा कम है, मात्रा के है ही नहीं। अब हमारी सोसाइटी में देखो, मुझे एक इंडियन टॉयलेट नहीं दिखती, और जितनी भी नई सोसाइटीज बन रही है उसमें नहीं दिखती है। लोग हाइब्रिड मॉडल पे आ रहा है मार्केट में कि आप दोनों, बट उतना सक्सेसफुल नहीं है लोग। ज़्यादातर इंग्लिश है कि आप समझ लो कि ऐसा है, एक तरह से आप पे थोपा जा रहा है, आपको यूज करना है तो वही करना है। तो कहीं भी हो इंडियन टॉयलेट, और साफ करने में भी हाइजीन, कहीं ना कहीं ईज भी होता है, पर क्या है कि आप लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो आप अपने हेल्थ को इम्पैक्ट। हाँ, अच्छा देखो, हाँ, वेस्टर्न टॉयलेट में बैठना आसान है, कुर्सी की तरह जाके बैठ गए साहब, कि आप कोई मतलब आप कोई कार्य करने नहीं जा रहे हो, तो वही टाइम तुम्हारा क्या कहते हैं, टेबल लगा लेते, बर्गर पिज्जा खाते, नीचे से करते, ऊपर से खाते, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपने थोड़ा सा एक ऐसी पोजीशन में बैठो जिससे कि पेट अच्छा साफ हो। जी, बहुत सारे फायदे थे। हमारा जो हिंदी टॉयलेट था, हमारा इंडियन टॉयलेट था, तो उसमें क्या है कि आप वहाँ पे सिर्फ एक ही काम कर सकते थे, पेट क्लियर। हाँ, अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कितना अच्छा पॉइंट बोला है आपने कि इंडियन टॉयलेट में हम एक ही काम करते थे। आज वेस्टर्न टॉयलेट में हम हगने जा रहे हैं, तो पहले तो न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट चलता था, भाई साहब जो आदमी वेस्टर्न टॉयलेट में अखबार पढ़ रहा है तो पढ़ा लिखा आदमी है, बाकी सब गधे हैं। लैपटॉप पे काम होते हैं वहां मान लो कि लैपटॉप पे भी काम कर लो, ठीक है। दूसरा, मोबाइल टिक 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 टिक, मतलब नीचे का मामला भी सेट नहीं है। शुरू अखबार से हुआ था, फोन से लैपटॉप चला गया, फिर लैपटॉप हो गया, फिर मोबाइल आ गया। इंडियन टॉयलेट में आप जिस उद्देश्य के लिए जाते थे वो उद्देश्य पूरा करते थे, प्राइवेसी बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इंडियन टॉयलेट जो था वो लक्ष्य ओरिएंटेड था, उसका यानी कंसंट्रेशन उसकी यही थी कि मुझे मेरा फोकस करना है, पेट साफ होना चाहिए। अब भाई साहब वेस्टर्न टॉयलेट में जाके, और दूसरी बात क्या है इंडियन टॉयलेट्स में कि आप अगर फोन इस्तेमाल भी करोगे तो आपको आपका हाथ अलाउ नहीं करेगा ही नहीं, आपको नाक पे शायद कपड़े लेने पड़ेंगे उस समय, या फिर जो भी अगर पेट खराब हुआ तो। हाँ, तो नहीं, आपका बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। और फिर जब आप जो कार्य करने जा रहे हो, आपका दिमाग इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ना तो सही ढंग से हक पा रहे हो, ना सही ढंग से मोबाइल देख पा रहे हो, ना सही ढंग से कुछ कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ पॉटी कर। और आजकल मोबाइल एक टॉयलेट कथा, जैसे टॉयलेट एक कॉन्स्टिपेशन कथा है, मोबाइल एक टॉयलेट कथा भी हो गई है। वहां जाके बैठे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ध्यान में जा रहे हैं साहब। मोबाइल का लिया, उसमें वीडियो गेम चल रहा है, उसमें मोबाइल में बैठ के गाने सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। अरे भाई यहाँ तो छोड़ो। हाँ, वो है, आपके डिस्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन होता है। फिर आपको क्या होगा कि जैसे कि आपका लूप बन जाएगा, तो बिना मोबाइल देखे आपको पॉटी नहीं होगी, या फिर वो हुक हो जाता है। हाँ, उससे ये भी एक हुक पॉइंट है, जैसे वीडियोस का बोलते हैं ना हुक पॉइंट, तो ये भी एक हुक पॉइंट है। मोबाइल नहीं है, कुछ लोगों को हमने प्रेशर नहीं आ रहा। जमाने में बीड़ी पी के आती थी, हाँ, तो अब हाँ, पहले बीड़ी पी के आता था, अब मोबाइल देखे, मोबाइल नहीं है साहब, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, भाई साहब नहीं आ पा रही है। तो ये सब है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा फनी सा लग रहा है, बट ये अपने अपने आप से पूछो, हम सब अपने आप से पूछते क्या ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या ये हमारा इस चीज पे वर्कआउट करने की जरूरत है क्या नहीं है। सब मिलके अपनी इंडियन चीज को प्रमोट करो, जो चीज अच्छी है उसको प्रमोट करने में क्या बुराई है। तो सब लोग वेस्टर्न टॉयलेट कम यूज करो, करा लो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है वो जा रहा है, उसके लिए जरूरत है, पर कम से कम इंडियन टॉयलेट तो यूज करो।
ठीक है, उसमें इनोवेशन कर लो, बट पोस्चर तो वही रखो। हाँ, पोस्चर वही रखो, इनोवेशन करो। और हमारी तो जो इंडियन टॉयलेट थी वो ऑलरेडी इनोवेटिव थी। वो ऑलरेडी उसमें क्या सारे एंगल, हर पोजीशन थी। अच्छा, अब एक चीज और देखना, हमने हाइजीन को लेके बात की है। अब वेस्टर्न टॉयलेट होती है कप की तरह, इमेजिन करो कप के ऊपर एक प्लेट लगी हुई है जिसके बीच में कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस प्लेट को उस कप के ऊपर रखोगे, हॉलो जो होगी, अब वहां से आप अपना बैठोगे, उसको उठाओगे तो मूत्र विसर्जन करोगे। हाँ, उसके बाद उसको उठाने के बाद मूत्र विसर्जन करोगे। आप अपने हाथों से यूं करके उठा रहे हो उस पे, और बल्कि ज्यादातर ये होता है जब उसमें करने जाते हैं 90% लोग उसको उठाते नहीं है, तो मालूम पड़ा यूरिन की लेयर उस जगह लग जाती है। हाँ, और ठीक है, फिर उसको आप अपने हाथ से उठा रहे हो आप, तो क्या एक आप हाइजीनिक काम कर रहे हो? बिल्कुल अनहाइजीनिक काम है। फिर उसके बाद करोगे, उसमें बैठोगे, अब आप सही रूल्स फॉलो कर रहे हो, मगर कोई दूसरा जा रहा है क्या वो सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है? फिर उसके किसी ने उस पर मूत्र विसर्जन कर दिया उस प्लेट पे, उसके ऊपर आप बैठे, तो आपके, और कहीं ना कहीं आप बैठते हो तो थोड़ा इसमें समझ जाओ। लोकेट रहता है। हाँ। और वो क्लियर पोस्चर होता है आपका। हाँ, तो अगर आप देखो हेल्थ के बेनिफिट में इंडियन टॉयलेट गुड, तुम्हारा हाइजीन के उसमें पर्सपेक्टिव में इंडियन टॉयलेट गुड, तो इंडियन टॉयलेट प्रमोट होनी चाहिए, उसको बढ़ाओ। प्रमोट करनी चाहिए, घर में लगानी चाहिए। शुरू में तो लगा सकते हैं, बाद में घुटनों के दर्द से कौन। नहीं, आप शुरू में लगाओगे तो घुटने की दर्द की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पहले आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले हर घर में इंडियन टॉयलेट्स होती थी। अब पुराने जो उस टाइम के लोग में जो 70-80 साल के हुए हैं, उनका कितना नी रिप्लेसमेंट होता था, और आज के जमाने में जो जा रहे हैं उनका कितना नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। कि अगर जैसे कि आपका पेट खराब हो गया तो कितनी बार एक्सरसाइज हो गई आपकी उसमें? हाँ, कम से कम 10 बार उठेंगे बैठेंगे, और हाँ, और इसी बहाने, और कम से कम 10 बार उठेंगे बैठेंगे, पेट भी पूरा क्लीन होगा, और उसके बाद दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। मगर वेस्टर्न में कोई एंगल से, अब कोई एंगल से देखा जाए, कोई भी एंगल से, मुझे मतलब मुझे नहीं लगता ठीक है वो। मगर हाँ, स्टेज में जैसे कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो उनके लिए ठीक है। हाँ, परेशान है, हाँ, तो उनके लिए यूज किए जाते थे। पहले वो वैसे यूज किए जाते थे। हाँ, ठीक है, अब क्या है कि वो चीज कॉमन हो गई है। हाँ, कि हर कोई यूज करे, अब हर घर में कॉमन हो गई है कि बुजुर्ग के लिए रहते थे पहले घर में। तो जितनी अपनी इंडियन टॉयलेट्स यूज हो, अच्छा है, हम सब यूज करें। हम फिट है, सब कुछ है, जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप बन रहे हैं, एब्स मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर एक बेसिक जो क्रिया है, वो जितने भी बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें वो चीज नहीं रख रहे। आपकी बॉडी का ज्यादातर वेट तो घुटनों के ऊपर रहता है आपका, हाँ, है ना? तो ये मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाँ, आपके देखो, आप इस पोजीशन में बैठे हो, आपकी थाइस मजबूत हो रही है, आपकी काफी ये नीचे का मजबूत हो रहा है, आपका मूवमेंट 100% हो रहा है। और ऑपरेशन कराने के बाद क्या होता है, 50% मूवमेंट है, 60% मूवमेंट है, 70% मूवमेंट है, वैसा हो और उसके बाद कितना पेनफुल होती है क्रिया जब आदमी का नी रिप्लेसमेंट होता है, कितना दर्द होता है, कितना प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और मोबिलिटी जो कम हो जाती है तो साइकोलॉजिकल होता है। अगर आपके घुटने सही ढंग से नहीं है तो आपका पीठ की रीढ़ की हड्डी सही ढंग से नहीं रहेगी। तो एक सोचो, एक टॉयलेट से जो जिस इंडियन टॉयलेट में हम रेगुलर जाते थे, तो आदमी की रीढ़ की हड्डी सीधे रहेगी, क्योंकि जब घोटों की प्रॉब्लम होगी नहीं, ये सारी चीज होगी नहीं फॉर लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू जो हमारे। और ओवरऑल कि आपका जो डाइजेशन पेट रहता है वो क्लियर रहता है। आप अच्छे से क्लियर पॉटी हो पाती है आपकी, तो डिफेकेशन कर पाते हो, तो सब कुछ ठीक रहता है। हाँ। और इसमें क्या है कि आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा, और वो भी इसमें भी क्या है, अच्छा, वो कॉमन है। आप वहाँ बैठेंगे तो अपना जो इंडियन है वो उसमें एक स्टैंडर्ड है, उसमें क्या है कि आपका कॉमोड आपके साइज का नहीं लगा, मतलब कि उस टाइप का नहीं है। अगर आप मोटा आदमी है, अब सही बोला आपने, एक मोटा आदमी है, मोटा आदमी बैठा हुआ है बेचारा, इतने बड़े उसके नितंब हैं, ठीक है, टॉयलेट इतनी सी है, अब इतना बेचारे का पोर्शन बाहर जा रहा है, वो बेचारा सही ढंग से। अब इंडियन में अगर बैठता तो पहली बात इतना मोटा नहीं होता, शुरू से लचीलापन रहता उसके कहीं ना कहीं। अब बैठ भी जाता तो कम से कम सही ढंग से उसको घोटों की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मोटे लोगों की लेग्स की प्रॉब्लम होती है, संभावना होती है। और वो जो स्प्रे होता है, स्प्रे जेट, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि स्प्रे जेट अगर ज़्यादा आप मतलब कि मोटे हैं
तो फिर स्प्रे जेट बहुत प्रॉब्लम होती है फिर आप पहुंच ही नहीं पाएगा। अभी तो सिस्टम आ गया है कि आप बटन दबाओ कि क्लीन होता है, फिर भी पूरी तरह क्लीन अब देखो एक लेते हैं, वेस्टर्न से कॉन्सेप्ट लिया। खैर स्प्रे जेट इंडिया का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेस्टर्न में तो धोने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पोंछने का कॉन्सेप्ट है। टिश्यू पेपर लिया, वैसे इतना हाइजीन बनते हैं। अगर तुम आप कोई वेस्टर्न कंट्रीज की पैंट सूंघोगे तो जी बिल्कुल। अब आप इमेजिन करो, आपका कोई दोस्त है यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में रहता है, आपने उसकी पैंट पहन ली और आपकी उसकी पैंट वो तो धोता है नहीं। मान लो आप इमेजिन करो राजेश भाई आपके नाक के पास है, आपको कैसा महसूस होगा? वो तो क्या खाया था वो पता चल जाएगा। तो अब देखो कि हर चीज के मामले में वैसे वेस्टर्न में हाथों को धोएंगे, सब कुछ धोएंगे, कांटा छुरी से खाना खाएंगे। तो भाई पिछवाड़ा भी धो लो सही ढंग से। हाँ, ये साइंस में यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? ये होनी चाहिए थी तो इसमें कोई ये सोचने का विषय है, इसके ऊपर भी बनना चाहिए, इस पे कविता बननी चाहिए। तो अच्छा, अगर आप लोग हम सबसे संपर्क करना चाहते हैं, आप पे कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि समाज की भलाई के लिए हो, अच्छे के लिए हो, तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है। इंस्टाग्राम पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बेंगलोर लोकेशन में हो तो हम लाइव शूट कर सकते हैं। अगर आप बेंगलोर लोकेशन में नहीं हो तो हम जूम के थ्रू अब कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलके कुछ अच्छा काम करें। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी अच्छी चीज मिले तो एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। हम हर चीज केवल सरकारों पे क्यों छोड़ते हैं? कुछ हमारा भी फर्ज होता है। बाई चांस सरकार की अवेयरनेस में जैसे टॉयलेट है वो ना हो तो हम अपनी चीजों से डाल के एफर्ट लगा के अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों से ही समाज बनता है। हाँ, हम भी समाज का उतना ही बड़ा हिस्सा है। तो राजेश भाई और कुछ आपको बोलना है टॉयलेट के बारे में? कुछ आपके दिमाग में कुछ विचार क्रियाएं आ रही हो? हाँ, ये ऐसा है कि अगर ऐसा जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, कोशिश करके देख सकते हैं क्या अंतर आ रहा है। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं ऐसा होती। तो नहीं है कि कभी भी जो हमारे दर्शक होंगे वो भी कभी भी इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं सबने किया होगा और सबको एकदम है ना। सिर्फ अंतर आप अगर फील करेंगे, याद होगी आपको, तो अभी में बहुत अंतर है। अच्छा, एक बार सोचना, आप अपने पूर्वजों से पूछना जो इंडियन टॉयलेट्स में जाते थे, क्या उस टाइम उनके दिमाग में सवाल आता था खुल के नहीं आ रही यार? खेतों में जाते थे, खुल के नहीं आ रही यार। लेकिन खेतों में तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो समय की बात। हाँ, उस समय की जब थे नहीं, मगर पोस्चर अच्छा था। जब आप ये समस्या थी क्या? अब बहुत लोगों से पूछो, ये अपने आप से पूछो, शायद शर्मा जाए, अरे आज खुल के नहीं आई। ये तो खुल के आनी चाहिए। ये तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना ही हम सोचोगे। परेशानी होती है उससे, नहीं हो। हाँ? आपका क्लियर हुआ तो ओवरऑल हेल्थ। और जब आपके अंदर क्या कहते हैं, जो सड़ रहा है बैठ के इंटेस्टाइन में, तो उससे सड़ने से गैस की समस्या, कितनी समस्या पैदा होगी। तो आपका भी पेट, अगर आपका हमारा आपका सबसे पहला है कि अगर आपके घर में इंग्लिश कमोड भी है ना, तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि कमोड सही तरीके का होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा हेल्प कर सकता है, पर आपको अगर कमोड की चॉइस अगर हाँ, तो कब्ज की प्रॉब्लम बहुत होगी। अच्छा, एक काम ऐसा कर सकते हैं कि कमोड है, ठीक है, अब जैसे बहुत जगह है आप रिप्लेस नहीं करा सकते या कुछ कंडीशन है, तो हम इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट में बैठे हैं, कमोड पे बैठे हैं, उसके ऊपर अपने पैरों की जगह ऊंचा सा पट्टा लगा दो। पट्टा लगा दिया तो आपके पैर ऊपर आएंगे, यूं करके आएंगे, तो थोड़ा प्रेशर ऊपर की तरफ होगा, तो कुछ ना कुछ आपकी वो मुद्रा पोजीशन बन जाएगी और पेट साफ रहेगा। पोस्चर तो मायने रखता है, और पोस्चर आपका इंडियन जो टॉयलेट है उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर। हाँ, तो आप अगर आप समझ रहे हो, ये कमोड है, आप बैठे हो, आपके पैर यूं खड़े हैं कुर्सी की तरह, आप अगर अपने पैरों के नीचे एक बड़ा सा पट्टा लगा दोगे तो पैर ऊपर आएंगे, तो एक प्रेशर आपका जो है अपान वायु पे अच्छा प्रेशर पड़ेगा, तो आपका पेट साफ होगा। आप इंग्लिश टॉयलेट जो है उसमें, आप इंडियन टॉयलेट जो है उसमें आपका जो आप जो डेफिकेट करते हैं, जो एम्प्टी बाउल पास करते हैं, तो वो मूवमेंट ऐसे रहता है। आप ऐसे जो इंग्लिश टॉयलेट में रहते तो वो ऐसे घूम जाता है थोड़ा, तो इसलिए उसको एफर्ट करके ऐसे आता है, ऐसे थोड़ा सा वो, और ये ऐसे रहता है, तो इजीली हो पाता है। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। इसलिए बहुत सारे ऑडियंस को भी ये फील किया होगा उन लोगों ने कि मतलब ताकत लगा के करना पड़ रहा है। और एक और पॉइंट दिमाग में आया, एक कॉमन प्रॉब्लम हेल्थ की, वो है हर्निया।
जी, आप हर्निया का प्रॉब्लम होता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं जो ये contribute कर क्या सकता है। होता है जब हम एब्डोमिनल जो पेट पे ज्यादा प्रेशर लगाते जी, हैं hernia तो हमारी जो अगर मसल सॉफ्ट है तो उस मसल्स के टिश्यू जो ब्रेक करके इस तरीके से मान लो वो मसल्स बाहर आ जाती है, इंटेस्टाइन यूं आ जाती है बाहर, इससे समझ लो। abdomen का और जो बल्कि ये आपका मेम्ब्रेन membrane है, हल्की है। हाँ। मेरे एक हर्निया का वीडियो था, उसको जरूर देखें। तो जब आप एक प्रेशर लगा रहे हो ये तो contribute करेगा। हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इंडियन टॉयलेट में फ्रॉम द डे वन जा रहे हो तो उससे हर्निया की पॉसिबिलिटी भी Reduce कम हो हो जाती सकती है। है, बिल्कुल reduce। तो अब ये देखो, एक टॉयलेट से आप हर्निया की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हो, घुटनों की ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हो, कब्ज तो दूरी कर सकते हो, गोलियां खाने की पहले इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी जितनी आज पड़ रही है। तो इसको आप सोचो, इस पर मंथन करो और ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाओ, सब्जेक्ट्स लाओ। इसी के साथ विदा लें। जी। चलो राजेश भाई, इसी के साथ विदा लेते हैं। हाँ, और अच्छा, एक हफ्ते तक इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं। एक हफ्ते तक इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, खुल के इंडियन टॉयलेट में ही जाना। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल Indian toilet। मालूम पड़ा वेस्टर्न टॉयलेट में बैठे यहाँ करके आराम से बैठ रहा, पेट साफ होगा। बिल्कुल। पेट साफ, मन साफ, तन साफ, और क्या चाहिए। चलो उसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।